बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए मूंग दाल की वड़ियाँ या मूंगचिया रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो टूटेंगी ना ही बिखरेंगी, इतनी ज़बरदस्त बनेंगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बोल लिया, उसमें मैंने 2 कप मूंग दाल शामिल कर दी। फिर मैंने इसमें पानी शामिल किया और इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया। कम से कम 1 घंटा भिगोना तो इसके लिए लाजमी है। फिर मैंने दाल को निकाल लिया, साफ़ कर लिया। इसमें से तमाम कंकड़ और गंद वगैरह निकाल लिया। ये देखिए दाल अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक चॉपर को काउंटर पे लेके आए, उसमें 3 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। फिर वो दाल जो मैंने भिगोई थी, साफ़ की थी, आधी दाल इसमें शामिल कर दें। क्योंकि दाल ज़्यादा है इसलिए चॉपर में एक मरतबा में अच्छे तरीके से फ़ाइन चॉप नहीं होगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इस तमाम प्रोसीजर को ग्राइंडर की जग में भी कर सकते हैं। जैसे हमारी माएँ और दादियाँ तो कुंडी डंडे में ये तमाम काम करती थीं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको चॉप करना शुरू करेंगे। हमने इसका बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट रेडी नहीं करना, कि हल्का सा इसका दरदरा या दानेदार रखना है, क्योंकि वड़ियों की जान होती है और पहचान होती है। ये देखिए तमाम दाल थोड़ी देर में अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। हमें इसी कंसिस्टेंसी में दाल चाहिए, इससे ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। मैं मसाले वाली दाल और दूसरी दाल जो कि मैंने दोबारा से पीसी थी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसाला वेल बैलेंस हो जाए, कंबाइन हो जाए। दाल पीसने में आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ था। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें। चम्मच में दाल के मिक्स को थोड़ा सा लें और ऑयल में डालते जाएं। अक्सर लोग हाथ से बनाते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो, चम्मच से बनाया जाए चम्मच से बनाएं या फिर हाथ से बनाएं। जैसे ही वड़ियाँ पक जाएंगी ऑयल के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगी। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी वड़ियाँ रेडी हो रही हैं। ये देखिए ना तो ऑयल में टूटी है ना ही बिखरी हैं। तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करने में। और जब ये क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लें। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वड़ियाँ रेडी हैं। इस टाइम पे आप इनको अपने फैमिली के लिहाज से पैकेट्स बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें ली, इनका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया। बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1 कप के राउंड ऑयल शामिल किया। इसे 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून जीरा शामिल किया। प्याज को पीस के स्मूथ सा पेस्ट रेडी किया और इसमें शामिल कर दिया। प्याज के इस मिक्सचर को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने जो टमाटर लिए, इनका फाइन पेस्ट रेडी किया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। टमाटर पेस्ट शामिल करने के साथ ही मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया। मैं टमाटर की पेस्ट और मसालों का क्लिप शूट करना भूल गई, जिसके लिए आपसे बहुत माजरत। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी मसालों की बुनाई हुई उतना ही अच्छा हमारा ये सालन रेडी होगा। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, अगेन चंद सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब मैं इसमें 3.5 गिलास के राउंड पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। इस स्टेज पे आप नमक को दोबारा चेक कर सकते हैं। कुछ लोग वड़ियों के साथ गाढ़ा शोरबा लेते हैं, कुछ लोग पतला शोरबा लेते हैं। मैंने शोरबे को थोड़ा पतला रखा है और इसको कवर कर दिया है 5 से 6 मिनट पकाने के लिए, ताकि शोरबा अच्छे तरीके पक जाए और पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसमें मूंगचियाँ या वड़ियाँ शामिल कर दूँगी। शोरबे को मैंने इसलिए पतला रखा है कि जब मैं इसमें मूंगचियाँ या वड़ियाँ डालूँगी तो ये दाल की मूंगचियाँ या वड़ियाँ पानी को या शोरबे को अपने अंदर जज़ब करेंगी, फूलेंगी और नरम होंगी। इससे शोरबा खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बारीक कटी हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी दम वाली फ्लेम पे, ताकि हमारी वड़ियाँ कुछ नरम हो जाए और ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो चुका है। ये देखिए नरम होने के बावजूद, फूलने के बावजूद ना तो वड़ियाँ टूटी हैं और ना ही बिखरी हैं। है ना ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। उबले हुए चावल के साथ इंजॉय कीजिए या फिर रोटी के साथ, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। मेरी इस मज़ेदार से रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें।
ये देखिए मैं आपको एक वड़ी तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त शानदार वड़ी रेडी हुई थी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।